में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी तन, रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा, रुधिर के प्याले से, उसके उजाले से जीवन में जागे सवेरा सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरे महफिल में चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, हम धन्य शहीद रानी मरिया के नाम में हम एकत्रित हैं। अपना जीवन एक बलि के रूप में प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए, हे यीशु, मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं बोलते हुए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। उनके इस महान बलिदान को याद करते हुए हम सब उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने हेतु हम उपस्थित हैं। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम शहीद धन्य रानी मरिया के मध्यस्थता द्वारा हमारे विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हम जानते हैं संतगण स्वर्ग में हमारे लिए, इस दुनिया में रहने वाले मनुष्यों के लिए विशेष रूप से मध्यस्थता करते रहते हैं। और धन्य शहीद रानी मरिया भी विशेष रूप से हमारे लिए मध्यस्थता करेगी। जिस प्रकार धन्य सिस्टर रानी मरिया अपने जीवन को गरीब लोगों की सेवा और उनकी विकास और उद्धार के लिए बिताया था, उसी प्रकार हम भी ईश्वर के प्रति प्रेम, इंसान के प्रति प्रेम को मन में रखते हुए अपना जीवन भी त्याग और बलिदान के स्वरूप प्रभु के श्री चरणों में त्यागने के लिए हम तैयार हो जाए।
हमारे लिए एक नमूना हमारे सामने रखती है। उससे प्रेरणा पाकर हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए हम कोशिश करें। आइए इस मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से पवित्र वचन को ध्यान से सुने। जिस प्रकार शहीद रानी मरिया पवित्र वचन को रोज पढ़ते हुए उन पर मनन चिंतन करती थी, उसी प्रकार हम भी पवित्र वचन को ध्यान से सुनकर उस पर मनन चिंतन करें। विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है पवित्र वचन पहला पाठ। उसमें हम सुनेंगे, ईश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए आप अपने प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करो। ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमें बुलाता है। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस याद दिलाता है कि चाहे हम जीवित रहे या मृत्यु को प्राप्त करें, हमारा जीवन ईश्वर के नाम को महिमान्वित करने लायक होना चाहिए। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहता है, मैं नियमों को रद्द करने के लिए नहीं, उनका पालन करने के लिए इस धरती पर आया हूं। हमारा दायित्व बनता है कि जो नियम ईश्वर ने दिया है उन सभी नियमों को पालन करते हुए ईश्वर का नाम महिमान्वित करें, जिस प्रकार शहीद धन्य रानी मरिया ने किया है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे विभिन्न अभिलाषाओं को नियुगों को प्रभु के सानिध्य में धन्य रानी मरिया के मध्यस्थता में रखते हुए इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने हेतु अपने पापों को स्वीकारें और ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ योग्यता के साथ इस मिसा बलिदान में भाग ले सके। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी रानी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। बन तेरे चरणों में आए हम, तेरी दया करो हे प्रभु, दया करो। तू है करुणा का सागर, तेरे चरणों में आए हम।
महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, स्वर्ग धरा के सृजनहार तेरी हो महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, पुत्र स्वयं का दिया मनुज को, जिसने किया उद्धार जगत का, पुत्र स्वयं का दिया मनुज को, जिसने किया उद्धार जगत का, हम मिलकर सब दूतों के संग गा रहे हैं महिमा गान, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, तू महान है पवित्र आत्मा, स्वर्ग धरा सब में जो भरा, तू महान है पवित्र आत्मा, स्वर्ग धरा सब में जो भरा, तुझसे प्रेरित हो कलीसिया गा रही है महिमा गान, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, चुना बुलाया अपना बनाया, तूने कई वरदान दिए, चुना बुलाया अपना बनाया, तूने कई वरदान दिए, तेरी सुंदर रचना के सब गा रहे हैं महिमा गान, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, स्वर्ग धरा के सृजनहार तेरी हो महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आज हम तेरे धन्य रानी मरिया की वार्षिक स्मृति में आनंद मना रहे हैं। इनकी पवित्रता तथा साहस द्वारा हम सदा आलोकित होते रहे और इनके पुण्य फलों द्वारा हमें तेरी सहायता मिलती रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के बना और होठों को पवित्र कर दे, ताकि हम योगी रीति से पवित्र वचन सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, विधि विवरण का ग्रंथ। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो।
और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिससे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो जिससे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और जिस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसे महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं, जितना प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है, जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है, जितनी यह संपूर्ण संहिता जिससे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्रों को सिखाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह का प्रचार हो रहा है,
इससे मुझे आनंद होता है और मैं आनंद मनाता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम ये होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरा हार्दिक अभिलाषा और आशा ये है कि मुझे किसी बात में आलोचना नहीं पड़ेगी और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परीक्षा कर सकता हूं। इसीलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। ये निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु मेरे शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़े। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहाँ आऊंगा तो आप मेरे कारण ये मसीह पर और भी गौरव हो सकेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, जय प्रभु ईसा, हालेलुया जय जय ईसा मसीह, हालेलु हालेलुया। अनाहत शब्दं सृजन वचनं, सकल विश्व कारणं वचनं मनोहरं, वन्दनं तव वेदं, शरणं तव कथनं, शरणं तव कथनं। हालेलुया हालेलुया, जय प्रभु ईसा, हालेलुया जय जय ईसा मसीह, हालेलु हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। और यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में
प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, ये मेरा सौभाग्य रहा है। 1995 में मेरा पुरोहिताभिषेक हुआ था। उसी वर्ष सिस्टर रानी मरिया की हत्या भी हुई थी और मेरा प्रथम अपॉइंटमेंट मुझे उदयनगर में मिला। 3 वर्ष 1995 से लेकर 1998 तक मैं उदयनगर में असिस्टेंट पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य किया और वहाँ 3 साल रहते हुए यद्यपि मैं सिस्टर रानी मरिया को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन उनके कार्यों का प्रभाव मैं अनुभव किया है। लोगों से बातचीत करते हुए लोगों के जीवन में जो परिवर्तन धन्य शहीद रानी मरिया लाई है, वो इतना सुंदर रहे हैं और आकर्षणीय रहे हैं और लोग आज भी धन्य शहीद रानी मरिया से प्रेरणा पाते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन मैं एक व्यक्ति से पूछा कि सिस्टर रानी मरिया में आपने क्या खूबी देखे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, सिस्टर रानी मरिया एक साधारण सिस्टर थी, लेकिन उनमें ऐसे एक असाधारण शक्ति विद्यमान रही है और उनमें एक दृढ़ता, एक संकल्प बनी रहती थी और उस संकल्प के साथ असाधारण तरीके से वो हमारे साथ व्यवहार किया। हमें सेवा समिति के रूप में, महिला मंडल के रूप में आयोजन किया, ग्रुप में लाया और इस ग्रुप के सहारे, इन ग्रुपों के सहारों से हमारा उद्धार के लिए, विकास के लिए, गांव में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने कोशिश की, हमें मार्ग दिखाया है और उनका प्यार हमारे प्रति इतना अपार था कि जब उनको चेतावनी मिला था कि खतरा है, फिर भी वो पीछे हटी नहीं, हमारे साथ बनी रही और हमारे लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया है। साधारण सा एक व्यक्ति साधारण कार्य करते हुए एक असाधारण व्यक्ति बन गई है। उनके लिए इस प्रकार के एक असाधारण बात करने के लिए, बात तरीके से जीवन को जीने के लिए ये ताकत कहां से मिला है। जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं लोगों से रूबरू करके बात करते समय मैं सीखा हूं, यह है कि उनका प्रार्थना निरत जीवन। इस आधुनिक युग में हम रहते हैं, आधुनिक नहीं अत्याधुनिक युग में हम जीते हैं और लोग ये समझते हैं कि इस दुनियाई चीज से जो हमारे चारों ओर उपलब्ध है, ये हमारे जीवन में सही खुशी और आनंद ला सकता है। धर्म और धार्मिकता को ज्यादा महत्व दिया नहीं जाता है और आध्यात्मिकता को भी ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। हम सोचते हैं ये आध्यात्मिकता, ये धार्मिक
जीवन ये सब क्या है। जब दुनिया हमारे जीवन के लिए, अपने जीवन को परिपूर्णता में जीवन जीने के लिए जो खुशी हम चाहते हैं वो सब दे सकते हैं, तो क्यों हम प्रभु की ओर मुड़ना है। धर्म की क्या मतलब है। इन सवालों का उत्तर, जवाब हमें सिस्टर रानी मरिया से मिलता है। ये अगर हम सिस्टर रानी मरिया के, एक शहीद धन्य रानी मरिया के नाम पर हम एकत्रित है, वो इसलिए नहीं है कि वो इस दुनिया की जीवन जीते हुए ईश्वर से इधर यहां से विदा हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हुए एक छवि हमारे सामने रहकर छोड़कर चली गई है, एक इमेज छोड़कर चली गई है। और ऐसे एक इमेज उन्होंने हमारे सामने रखा है कि जो अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, अपने जीवन को और सार्थक बनाना चाहता है, वो व्यक्ति इस दुनियाई जीवन जीने से नहीं, लेकिन ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करते हुए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हुए, ईश्वर का प्यार और उनके प्रेम में बने रहते हुए, दूसरों के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हुए सेवा भावना से जीते हैं, तो लोग हमें याद करेंगे, लोग हमारे लिए हमसे प्रेरित होकर वो हमें याद करते हुए हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आज के पहला पाठ में हमने सुना प्रभु यीशु इस्राएली लोगों से कहते हैं, 40 साल तक मरुभूमि में यात्रा करते हुए इस्राएली जनता कानान देश में पहुंच गए। शायद जो मिस्र देश से जितने लोग निकले थे, शायद उनमें से बहुत कम लोग उधर पहुंचे होंगे, दूसरे पीढ़ी शायद वहां पहुंचे होंगे। ईश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने भूल गए होंगे। इसके कारण उनको याद दिलाते हुए कहते हैं, मैं जिन नियमों और आदेशों की शिक्षा तुम लोगों का आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो और उसका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको। अगर कानान देश में वे पहुंच गए, प्रतिज्ञा देश में वो पहुंचकर जीवन जीना शुरू किया, तो वो इसलिए किया कि वे ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ाए। और आज हम विशेष रूप से इस विषय पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि तेरे लिए तो जीवन जीना ही मसीह है। तेरे लिए तो जीवन हो मसीह और मृत्यु है उनकी परिपूर्ण प्राप्ति। तब जीवन प्रभु ईश्वर के लिए जीना है और मृत्यु उस जीवन की पूर्ण प्राप्ति है। ओ सिस्टर धन्य रानी मरिया में हम देख सकती है, उनका जीवन प्रभु के लिए बनी रही और मृत्यु उनकी जीवन की पूर्णता थी। हम धन्य शहीद रानी मरिया से क्या सीख सकती है। हर साल हम सिस्टर की धन्य शहीद रानी मरिया की याद करते हुए हम स्मरणोत्सव मनाते हैं। हमारे लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हम क्या उनसे पा सकती है? क्या वो सिर्फ हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए ईश्वर की प्यारी हो गई है, या वो हमारा दायित्व यह बनता है कि हम उनसे कुछ सीखें, उनकी समर्पण भावना को अपनाते हुए हम भी अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए कोशिश करें। जिस प्रभाव वे उन लोगों के साथ जीवन जीते हुए उनको प्रभावित किया है,
क्या हमारा जीवन का मकसद ये नहीं है कि हम भी उसी प्रकार जिन लोगों की सेवा हम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम जी रहे हैं, और उनके हमारे प्रभाव जबरदस्त उन लोगों के साथ बने रहे। और जिस प्रकार ईश्वर का प्यार, ईश्वर का प्रेम उन्होंने अपने लोगों के साथ बांट लिया है, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के साथ अपना प्रेम बांटे? और उसके लिए हमारे जीवन में वो प्रेम होना चाहिए। जो हमारे पास है वही हम दे सकते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। और वो प्रेम, ईश्वर का वो प्रेम पाने के लिए हमें प्यारे भाई और बहनों साइलेंस, हमारे जीवन में साइलेंस की जरूरत है। जब तक हम बोलते हैं कि ईश्वर की भाषा साइलेंस है, वो शांत स्वभाव का व्यक्ति है और वो मौन रूप से हमसे बात करता है। और जब अपने जीवन को हम साइलेंट करता है और ईश्वर की वाणी सुनने के लिए हम अपने जीवन को निशब्दता से ध्यान देते हैं, तो ईश्वर की वाणी हमें सुनाई देगा और उस वाणी के द्वारा ईश्वर का प्रेम का एहसास हम करेंगे। जिस रानी मरिया शायद ईश्वर का उस प्रेम का एहसास अपने जीवन में अपार मात्रा में किया है, और इसके कारण गरीबों के प्रति उनका प्रेम इतना अपार बनी रही थी, और उनका जीवन यहाँ तक अपना जीवन उनके लिए न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो गई। शायद हमारे जीवन में ये अभाव रहा है कि हम भलीभांति ईश्वर का इस प्रेम को एहसास नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी हमें सिखाया, ईश्वर के प्रति उनका प्यार ना सिर्फ उनमें सीमित रही है, वो कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरणा दी है। अपना जीवन अपने लिए जीने के लिए नहीं है। आधुनिक युग में लोग सब स्वार्थमय ताल्पर्यों को अपनाते हुए जीवन जीते हैं। मेरे लिए क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और मेरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हम इसकी खोज में बने रहते हैं। सब कुछ मेरे लिए चाहिए, लोग मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे देना चाहिए, यही तो है लोगों की विचार। मैं अपना चीज़ मेरे लिए, ये सब बातें हम सोचते रहते हैं। लेकिन सिस्टर रानी मेरी ऐसा नहीं सोचती है। अगर ऐसे सोचिए तो शायद अपने जीवन को बचा सकती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने लोगों के लिए क्या दे सकती हूँ, मेरे लिए मैं क्या दे, लोगों के लिए, लोगों की फायदा के लिए, लोगों की उद्धार के लिए, लोगों की विकास के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं अपना जीवन किसके लिए, उनके जीवन में कैसे मेरे जीवन द्वारा प्रभाव डाल सकता है। ये सब बातें उन्होंने सोची और अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया है। शायद प्रभु ईश्वर भी वही हमसे चाहता है। एक आज के दूसरे पाठ में हमने सुना, चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। हमारा जीवन का लक्ष्य, हमारा जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे द्वारा ईश्वर का नाम महिमान्वित हो जाए, ईश्वर का नाम महिमान्वित हो जाए। ईश्वर का नाम महिमान्वित हो जाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने लिए जिए। प्रभु यीशु वही हमें सिखाता नहीं है ये कि अपने लिए जीते हुए हम ईश्वर का नाम महिमान्वित कर सकते हैं। अपना जीवन का महत्व, ईश्वर, हमारा जीवन का उद्देश्य ये है कि हम अवरों का जीवन महिमान्वित करें, अवरों के जीवन में सुंदरता लाए, अवरों के जीवन को बढ़ावा लाए, अवरों के जीवन को हम सुंदर बनाए, तब ईश्वर का नाम महिमान्वित हो जाता है।
हमें अपने पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपना जीवन त्याग दिया है। इसलिए पिता परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहा है। और अपना जीवन सूली पर त्यागा नहीं होता वो तो शायद प्रभु मसीह के रूप में हमारे सामने नहीं रहते, ईसाई के रूप में हम कोई भी यहाँ नहीं बैठते। अबरों के लिए, मानव जाति के लिए उन्होंने अपना जीवन आखिरी बूंद रक्त तक उन्होंने बहाया है। और हमारा दायित्व ये बनता है, अगर हमारा जीवन ईश्वर को महिमान्वित करने लायक बनाना है तो हमें भी इस प्रकार की एक मनोभावना को अपनाते हुए दूसरों को के लिए अपना जीवन जीने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। उसके लिए एक सच्चे मनोभाव की जरूरत है। बता दिया जाता है कि इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, 5 प्रकार के लोग, 5 लेवल के लोग। एक तो है अपने जीवन में हमेशा बुराई को देखते रहता है, कमियों को देखते रहता है। वो सोचते हैं कि दुनिया में कोई अच्छाई नहीं है, सब कमी देखने वाले हैं। दे ओनली सीक व्हाट इज बैड। ऐसे लोग दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं, चाहे परिवार में हो, कम्युनिटी में हो, कहीं भी हो। एक अच्छा रिश्ता दूसरों के साथ नहीं बनाया रख सकते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं, वे समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन अच्छाई पर अनदेखी करते हुए बुराई को अपनाते हैं, बुराई को ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम सब कई लोग सफ़ेद कपड़े पहन के बैठे हैं, इधर हैबिट पहन के रहे हैं, और उसमें कुछ दाग हैं तो हमारा दृष्टि हमेशा वो दाग पर चले जाता है। सही है क्या नहीं? कितना सुंदर 99% सफ़ेद कपड़ा है इसमें, लेकिन एक छोटा सा दाग उसमें है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा उस दाग पर है। और 99% जो सफ़ेद वस्त्र हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं देता है। हमारे जीवन में भी वही होता है, हम अच्छा और बुरा दोनों को देखता है, लेकिन हम अच्छाई को हम अनदेखी करते हुए बुराई पर हम ध्यान देते रहता है। और तीसरा लेवल के लोग हैं जो अच्छा देखता है, बुरा भी देखता है, लेकिन उनको कुछ मतलब नहीं है इन दोनों से, वो अपना जीवन जीता रहता है। ऐसे कुछ लोग ऐसे कुछ है, चाहे कुछ भी हो, और मेरा जीवन मेरे लिए है, और वो इस पक्ष में भी नहीं उस पक्ष में भी नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल लोग हैं। और चौथा प्रकार के लोग हैं, लेवल के लोग हैं, वे दोनों अच्छाई भी देखता है, दूसरा वे बुराई भी देखते हैं, लेकिन जानबूझकर बुराई को वो अनदेखी करते हुए अच्छाई को वो बढ़ावा देता है, उस पर अपना नजर डालता है, फोकस बने रहता है। और वे लोग दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाया रखता है, उनके रिश्ता लोगों के साथ अच्छा है, क्योंकि वे अच्छाई को ढूंढने वाले लोग हैं। दे आर गुड फाइंडर्स। ऐसा होना चाहिए हम सब। और इसके हायर लेवल के लोग हैं जो जीवन में हमेशा अच्छा ही देखते हैं, जो बुराई को देखते नहीं हैं। और शायद ईश्वर ऐसा करते होंगे, लेकिन हम भी ऐसे उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ लोगों के अच्छाई को ढूंढना, अच्छाई को ही देखना। शायद प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही किया है, उन्होंने लोगों की बुराई देखा नहीं है, सिर्फ अच्छाई को ही देखा है। इसलिए सभी लोगों को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकारा और सभी को उन्होंने ईश्वर का रूप देखा। शायद धन्य सिस्टर रानी मरिया भी ऐसे ही लोगों में अच्छा ही देखे हैं, और उसके कारण अपना जीवन दूसरों के लिए त्यागने के लिए, नौछावर करने के लिए तैयार हो गई। शायद मदर तेरेसा हर व्यक्ति में ईश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का रूप देखे हैं, इसलिए उन्होंने गरीब बेसहारा लोगों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए अपना जीवन नौछावर की थी। और इन सभी से प्यारे भाई और बहनों, हम सीखें अपना जीवन का मकसद इसमें होना चाहिए कि हम अपने जीवन औरों के लिए जिए, और इसके जरिए हम ईश्वर का नाम महिमान्वित कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
कुछ भी नहीं। विश्वास से ये धड़कन मेरे लिए तुमने दिया है मसीह। ये धन ये जीवन तेरे लिए, अपना तो कुछ भी नहीं। विश्वास से ये धड़कन मेरे लिए तूने दिया है मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य रानी मरिया के समारोह में हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं। तूने इनके प्राण पीड़ा को बलि स्वरूप स्वीकार किया था। हमारे यह बलिदान भी तुझे सुग्राह्य हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के गौरव से तो महिमान्वित होता है और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में, उत्साह, धैर्य में, दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह हमारे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, विशेषकर हमारे माता पिता और प्रियजन जो हमारे परिवारों से मर चुके हैं, हमारे धर्मसंगी और फादर ब्रदर लोग जो आज के दिन मर गए हैं, और हमारे उपकारी जन और जो आत्माएं शोधाग्नि में हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्ष धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों, संत फ्रांसिस, संत तेरेसा, धन्य रानी मरिया, संत अल्फोंसा, संत विंसेंट पलोटी, संत अर्नोल्ड तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। Hey
आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास और भरोसे के साथ हमारी सभी व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के समक्ष समर्पण करते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान की जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरे शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार व दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य रानी मरिया को कौमार्य तथा शहादत के दोगुनी विजय से संतों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। ये संस्कार के सामर्थ्य से हम हर बुराई पर विजय पाए और तेरी स्वर्गीय महिमा के सौभाग्य बन जाए। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्य शहीद रानी मरिया की से नवदिन प्रार्थना। हे परम पावन त्रिएक ईश्वर, हमारे परिपालक करुणामय प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, संपूर्ण हृदय से तुझे प्यार करते हैं। तेरे दिए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर तेरी विश्वस्त दासी धन्य शहीद रानी मरिया के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझ पर अटल भरोसा रखकर तेरे ईमानदार शिष्य बनकर जीने की कृपा हमें प्रदान कर। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम सबकी मुक्ति चाहने वाले प्रेमी पिता ईश्वर, तूने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तेरे इस पवित्र वचन को अपनाकर अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान करके रानी मरिया ने हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण दिया। उनकी मध्यस्थता से सविनय निवेदन करते हैं कि हम भी पवित्र वचन को अपनाकर नम्र एवं विनीत होकर प्रभु यीशु के उत्तम शिष्य के तरह दूसरों की सेवा करके स्वर्ग राज्य के भागीदार बने तथा इस एक विशेष कृपा हमारे व्यक्तिगत निवेदन रानी मरिया की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के सानिध्य में रहे। हम सभी को प्रदान कर। आमीन। हम विश्वास और भक्ति भाव से अनुनय विनय करें। हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे धन्य शहीद रानी मरिया,
हमारे लिए प्रार्थना कर। इस प्रेम और भ्रात प्रेम में बढ़कर पवित्रता की पुण्य सुगंध चारों तरफ फैलाने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। रोगियों, दुखियों, पीड़ितों, अनाथों में प्रभु यीशु के दर्शन करने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने हर प्रकार के दुख तकलीफों को प्रभु को समर्पित करते हुए सांत्वना पाने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु, तूने हमें सिखाया एक ही मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हे सृजनहार व पालनहार प्रभु, हमें आशीष दे ताकि हम गरीबों, पददलितों, शोषितों और दुखितों की सेवा शुश्रूषा करते हुए धन्य शहीद रानी मरिया का सपना साकार कर सके और सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़कर जीवन की सफलता पा सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो, अब सदा सर्वदा और अनंतकाल तक। आमीन।